नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और प्रार्थना करूँगी ईश्वर से कि आपको हमेशा खुश रखें। तो देखिए, आज की वीडियो में बात करेंगे कि घर से बाहर निकलने से पहले आपको जेब में कुछ चीज़ें रखनी है। खास दिन खास चीज़ रखने से आपके घर में जो सारे टोने टोटके अगर किसी ने करे हैं, कोई तंत्र मंत्र करा या किसी का कोई किया धराया है, सब कुछ खत्म हो जाएगा और पहले से काफ़ी अच्छी लाइफ आपकी हो जाएगी और जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव भी आप महसूस करेंगे। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों के आधार पर ही बनाई गई है। तो अनुरोध करेंगे हम आपसे कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के, हर हर महादेव का नाम लेकर। हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर आप घर से बाहर निकले तो आपको जेब में क्या रखना चाहिए। देखिए, माता लक्ष्मी की कृपा हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में बनी रहे। धन की इच्छा किसे नहीं होती, हर कोई चाहता है कि उसके पास दौलत शोहरत की भरमार हो। अगर बहुत सारा नहीं तो इतना तो हो जिससे अच्छे से ज़िंदगी गुजारी जा सके। लेकिन कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते। इस बात का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि सुबह उनका पर्स तो पैसों से भरा होता है, लेकिन शाम होते ही कुछ चंद पैसों के अलावा उनके पास कुछ नहीं बचता। ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए हम आपको शास्त्रों से जुड़े कुछ ऐसे अचूक उपाय बताएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे जिससे कि आपके पास धन हमेशा टिका रहे और आपका पर्स कभी भी खाली ना हो। तो वास्तुशास्त्र में बताई गई इन 10 वस्तुओं को अगर आप अपने पर्स में रख लेते हैं तो आपको धन की कभी भी कमी महसूस नहीं होगी। यहाँ तक कि जो आपका पर्स है वो कभी खाली भी नहीं होगा और ज़रूरत के अनुसार आपको पैसा मिलता रहेगा हर समय। बस आपको अपने समय की वैल्यू को समझना है, अपने आप का ध्यान रखना है, जीवन में आनंद करना है और हमेशा सही समय पर सही कार्य करते हुए आनंद की अनुभूति आपको होती जाएगी। लेकिन इस बीच आपको यह भी ध्यान रखना है कि जेब में हम कुछ ऐसी चीज़ें रख लेते हैं जो कि हमारे लिए नेगेटिविटी का रीजंस होती है ना। तो सबसे पहले तो हमें उन चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें ये भी देखना है कि हम जेब में ऐसा क्या रखें जिससे कि धन की आवक बढ़े। उसके बाद हमें नेगेटिव पर्सन से भी दूरी बना करके रखनी है ना। तो चलिए, कुछ खास बातें जो वास्तुशास्त्र से जुड़ी है, जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है, वो आज हम आपको बताने वाले। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हम हमारी जेब में कौन सी चीज़ें रखें जिससे कि धन दौलत शोहरत हमेशा बनी रहे। लाल रंग का कागज़, यह एक अचूक टोटका है। इसके लिए एक लाल कागज़ चाहिए। कागज़ में आप जो भी आपकी इच्छा हो वो लिखें, उसे रेशमी धागे से बांध लें, अपने पर्स में रखें। ऐसा करें, इससे आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी और जीवन में जो भी टेंशन से वो बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। चावल का देखिए उपाय, शास्त्रों में अनाज और धन दोनों को एक समान कहा गया। अगर पर्स में आप चुटकी भर चावल रखते हैं तो ये अनचाहे खर्च को भी कम करता है। माता लक्ष्मी की तस्वीर, माता लक्ष्मी की वह पिक्चर अपने पर्स में रखें जिनमें वह बैठी हुई मुद्रा में हो। इससे आपको कभी भी पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। पीपल का पत्ता, हिंदू धर्म में पीपल और तुलसी दोनों ही पूजनीय। तो वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि पर्स में हमेशा पीपल का पत्ता रखना चाहिए। पीपल के पत्ते को अभिमंत्रित करने के बाद शुभ मुहूर्त में इसे पर्स में नोटों के साथ रखें। ऐसा करने से पर्स में हमेशा धन भरा रहेगा और ज़रूरत के समय कभी भी आर्थिक परेशानी नहीं होगी।
यदि आपके पास कोई चांदी का सिक्का पड़ा हो तो इसे भी आप पर्स में रखें, इससे भी धन लाभ होता है। लेकिन ध्यान रहे कि सोने या चांदी के सिक्के को पर्स में रखने से पहले इसे घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी यह बताया गया है कि पर्स में शीशे का कोई टुकड़ा या एक छोटा चाकू रखें। यह उपाय भी धन में वृद्धि करता है। इसके अलावा आप पर्स में गोमती चक्र भी रख सकते हैं। रुद्राक्ष रखने से दरिद्रता दूर होती है, धन वृद्धि करता है और जीवन में आकस्मिक मृत्यु का कभी भी आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा। हमेशा आप खुश रहेंगे, हमेशा जीवन में आप आनंद करेंगे और हमेशा आपको आनंद की अनुभूति होगी। अब हम देख लेते हैं कि हमें पर्स में क्या नहीं रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए वो तो समझ ही लिया। देखिए, अक्सर लोग पैसों को पर्स और वॉलेट में रखते हैं, लेकिन इनमें पैसों को रखना भी नुकसानदायक होता है। इसकी वजह होती है अक्सर हम खुद अपने पर्स को धन रखने की जगह समझते हैं। धन रखने की अगर वो जगह है तो फिर हम उसे कूड़ादान क्यों बना रहे हैं। जो भी ज़रूरी गैर कागजात होते हैं, जो ज़रूरी नहीं है, पर्स में हम भर लेते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो ऐसी चीज़ें भी रख लेते हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। कुछ ऐसी चीज़ें जो लक्ष्मी और ये दोनों अगर एक साथ रहें तो आप खुद सोचिए कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन क्या एक जगह रह सकते हैं? नहीं। तो लक्ष्मी और ऐसी चीज़ें भी कैसे रह सकती है? तो पर्स में आप फालतू चीज़ें रखना छोड़ दीजिए। लोगों की ऐसी आदतों से ही उन्हें आर्थिक नुकसान होता है, बरकत में कमी आती है। बरकत और धन वृद्धि के लिए पर्स में आपको क्या रखना है क्या नहीं, ये हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आपको आर्थिक तंगी से बचना है तो पर्स में कभी भी चाबी ना रखें। फिर चाहे वो घर की हो, ऑफिस की हो, कौन सी भी चाबी हो, आर्थिक हानि का कारण बनती है। तो पर्स में या जेब में कभी भी ध्यान रखें। आप चाहे तो एक तरफा जेब में रख सकते हैं, लेकिन पर्स में कभी भी चाबी ना रखें। अक्सर लोग बिल की रसीद वॉलेट में रख लेते हैं, बिल और पेमेंट की रसीद को पर्स में रख लेते हैं। इनसे नेगेटिविटी बढ़ती है, गैर ज़रूरी खर्चे बढ़ते हैं। पर्स में कागज़ के नोटों के साथ बिल की कॉपी रखने से भी बचें, है ना। इस बीच सिरहाने से कभी पर्स ना रखें। सोते वक्त बेड पर पर्स ना रखें, इससे भी आर्थिक रूप से परेशानी झेलनी पड़ती है। पर्स कभी भी कट जाए, फट जाए, उसे तुरंत बदल लें। फटे हुए पर्स का उपयोग बिल्कुल ना करें। अगर आपने कभी भी किसी से पैसा उधार लिया है, कोई प्रॉब्लम अगर हो रही है, कोई टेंशन चल रही है, कोई कंडीशंस ऐसी आ रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें, तो किसी को भी उधार दी हुई राशि पर अगर ब्याज का पैसा देना तो वह पर्स में ना रखें। मान्यता है कि ऐसे धन को पर्स में रखने से ऋण और बढ़ता है, साथ ही आर्थिक नुकसान भी होता है। अगर आप किसी को ब्याज पे पैसे दे रहे हैं तो ब्याज के पैसे ना रखें। शौच जाना, है ना, अगर आपको शौच जाना हो और आप ऐसी जगह पर जहाँ पर्स बाहर रखने की जगह ना हो तो ऐसी स्थिति में पर्स को हमेशा आगे वाली जेब में रखें। इसके अलावा पर्स में सिक्के और नोट एक साथ ना रखें, हमेशा अलग अलग जगह पर। सिक्के का ध्यान रखें, ऐसी पर्स में हमेशा सिक्के और नोट एक जगह रहते तब भी परेशानी आती। इस बीच देखिए, हमेशा ये आपको ध्यान रखना कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे कांच, चांदी की गोली, ये रखना शुभ माना जाता है, तो ये चीज़ें आप रख सकते हैं। पीपल के पत्ते आप रख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया ही है, गंगा जल से पवित्र करके, है ना। पत्ता आप सबसे पहले तो गंगा जल से पवित्र कर लें, कुमकुम से उस पर श्री लिख करके पीपल के पत्ते को आप रखें। पत्ता सूख जाए तो उसे बदल लें। पीपल के पत्तों की जगह चाहे आप तुलसी के पत्ते का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसमें चावल के साबुदाने आप रखें। शिव जी की पूजा में अक्षत के प्रयोग से अकाल मृत्यु का भय दूर होता है। इस प्रकार अक्षत के कुछ दाने हल्दी में रंगकर पर्स में रखने से बरकत आती है और गैर जरूरी जो खर्चे हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। बड़े बुजुर्गों से मिलने वाले आशीर्वाद रूपी धन को पर्स में काफ़ी संभाल कर रखें। अगर संयोगवश हल्दी लगा रुपया आ जाए तो संभाल कर रखें, इसे खर्च ना करें। आर्थिक पक्ष इससे मजबूत होता है।
ब्लेड, लोहे का सामान, देवी देवताओं की तस्वीरों को आप अभी फ़िलहाल पर्स में ना रखें। माता लक्ष्मी के अलावा कौन सी भी तस्वीर या फ़ोटो आपको पर्स में नहीं रखनी चाहिए। अगर आप पर्स में अपने परिवार की फ़ोटो रख रहे हैं उससे तो बढ़िया माता लक्ष्मी की फ़ोटो रख लें, पीपल का पत्ता श्री लिख करके उसे रख दीजिए। अब हमने अभी आपको बताया, अगर आपने नहीं सुना हो एक बार फिर से सुन लीजिए कि पीपल के पत्ते को आपको किस तरीके से रखना है ताकि आप कोई गलती ना करें। और बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा उपाय है। ये हमने खुद ने आजमाया है। तो जो परेशानी, जो कर्जा चल रहा था, धीरे धीरे सब सोल्ड आउट हो रहा है। मान्यता है, इतना ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी पीपल के पत्तों में वास करती। पीपल का पत्ता जेब में रखे, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलेगी। जब भी पत्ता पर्स में रखो तो सबसे पहले उसे गंगा जल से पवित्र कर लो, कुमकुम से उसके ऊपर श्री लिखो और फिर उसे रखो, है ना। सूख जाए तो बदल लो, तुलसी का पत्ता भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये करो। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो।